हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे सियोयून से कहता है इन मीनिंगलेस बातों पर ध्यान मत दो, फर्स्ट लव जैसी। तो सियोयून सोचता है मैं मीनिंगलेस बातों पर ध्यान न दूं, यह फीलिंग मीनिंगलेस कैसे हो सकती है। उसके बाद सियोयून अपने हाथों की ग्रिप बनाता है और कहता है मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था, हम बस पुराने टाइम के बारे में बात कर रहे थे और इसने मुझे बस उस दिन की याद दिला दी, इसलिए मैंने पूछा। जब सियोयून यह सब बोल रहा होता है तो योंजे उसकी तरफ देखता है, फिर वह सामने की तरफ देखकर गुस्से में कहता है तब यह राहत की बात है। फिर सियोयून नीचे की तरफ देखता है और कहता है इसके अलावा मुझे उसकी याद भी नहीं है। फिर वह सोचता है भले ही उसने यह गलत समझा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, उसकी बातों से मुझे अजीब तरह का दुख महसूस हुआ। फिर वह आगे सोचता है भले ही योंजे दावा करे कि उसका कोई मतलब नहीं है, वह ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने पहले कभी भी फर्स्ट लव का एक्सपीरियंस नहीं किया है और यही बात मुझे दुखी करती है। तभी योंजे बोलता है यूजुअली। तो सियोयून योंजे की तरफ देखता है तो योंजे आगे कहता है केवल वही पर्सन जो अपने फर्स्ट लव से हर्ट होता है इस तरह की बातें याद रखता है। फिर योंजे को वह सीन याद आता है जब वह छोटे थे और गर्ल ने उसे धक्का दिया था, उसने कहा था तो जाओ, वाइफ का रोल उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है। फिर योंजे आगे कहता है भले ही मैं उस टाइम छोटा था फिर भी यह बात मुझे परेशान करती थी, उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन सियोयून ने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर योंजे सियोयून की तरफ देखता है और कहता है मैं अपसेट था लेकिन तुमने नोटिस न करने का प्रिटेंड किया। यह सुनकर सियोयून कहता है मैंने वह किया बिल्कुल नहीं। तो यह सुनकर योंजे हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है देखो तुम्हें एक भी चीज याद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले प्यार का मतलब सब बकवास नहीं है। तो यह सुनकर सियोयून कहता है मैं समझ गया। फिर वह गाड़ी का गेट खोलता है और हंसते हुए कहता है तो मैं अब जा रहा हूँ। तभी सियोयून की पॉकेट से कुछ गिरता है तो योंजे कहता है ओह। फिर योंजे उस पैकेट को देखकर कहता है इन गमीज में क्या है। फिर योंजे उस पैकेट को उठाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगा कि तुम्हें वे पसंद नहीं है। तो सियोयून कहता है किसी ने उन्हें मुझे दिया। तो योंजे सियोयून की तरफ देखता है और कहता है उन्हें तुम्हें किसने दिया। तो सियोयून कहता है सेंजू ने। योंजे यह सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और वह सियोयून की तरफ देखकर कहता है सेंजू। तो सियोयून स्माइल करते हुए बताता है काम से छुट्टी मिलने के बाद हम एक दूसरे से मिले, उसने कहा कि वह हंगरी थी इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में गए। यह सुनकर योंजे कहता है तुम तो ये भी नहीं खाते, तुमने उन्हें क्यों एक्सेप्ट किया, क्या तुम्हें याद नहीं है कि उनकी वजह से लगभग तुम मरने वाले थे। तो सियोयून सोचता है वह सही है, मैं गमीज नहीं खा सकता। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था मेरे गले में गमीज फंस गया था, यदि योंजे मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं सचमुच मर गया होता। फिर सियोयून नीचे की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि वह उन्हें मुझे दे रही थी और न लेना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अगर मैंने मना कर दिया होता तो यह उसके लिए अजीब होता। योंजे सियोयून की तरफ देख रहा होता है, वह कुछ नहीं बोलता। फिर वह हाथ में उस गमीज के पैकेट को टाइट पकड़ता है और उन गमीज को तोड़ देता है और फिर वह सियोयून से कहता है सियोयून। तो यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है, गमीज के पैकेट को फेंकते हुए कहता है अगली बार इस तरह की चीजें एक्सेप्ट ना करें। फिर वह गुस्से में सियोयून की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत आसानी से जेलिश हो जाता हूँ। फिर हमें सियोयून के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोयून सीढ़ियों से बड़ी तेज स्पीड पर भागकर जा रहा होता है। फिर सियोयून ऊपर पहुंचकर अपने फेस को कवर करके एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कप कॉफी रखी होती है और योंजे उस कॉफी के हाथ में उठाकर सोच में डूबा हुआ होता है। तभी वहां पर सेंजू आती है और उससे कहती है सॉरी मुझे देर हो गई, राइट। यह सुनकर योंजे उसकी तरफ देखता है। फिर सेंजू कहती है क्या तुम्हें बहुत देर तक वेट किया। तो योंजे कहता है ठीक ठाक, यह लंबा नहीं था। तो यह सुनकर सेंजू टेबल पर हाथ रखकर योंजे की तरफ झुकती है और स्माइल करते हुए कहती है क्या तुमने अब तक लंच कर लिया है।
तो योंजे कहता है मैंने प्रोफेसर के साथ खाना खाया। तो यह सुनकर सीरियस होकर सेंजू कहती है प्रोफेसर, और फिर कहती है हाँ यह सही है, तुमने कहा था कि सियोन के फादर तुम्हारे प्रोफेसर हैं, राइट। फिर सेंजू अपनी ड्रिंक को मिलाते हुए कहती है यदि तुम उसके पेरेंट्स के साथ मील्स भी कर रहे हो तो तुम दोनों को रियली में क्लोज होना चाहिए। योंजे सेंजू की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है सेंजू, मैंने सुना कि तुम कुछ टाइम पहले सियोन से मिले थे। तो यह सुनकर सेंजू कहती है तुम कैसे जानते हो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती थी। फिर सेंजू हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें जेलिसी हो रही है। यह सुनकर योंजे सीरियस होकर कहता है जेलिसी। सेंजू अपने हाथ पर अपने फेस को रखती है और योंजे की तरफ देखकर कहती है तुम बिल्कुल भी जेलिश पर्सन नहीं हो। क्या तुम जानते हो यहाँ तक कि अगर मैं ड्रिंक के लिए देर रात तक बाहर रहती हूँ तो भी तुम कुछ नहीं कहते, और जब मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ तो तुम यह भी नहीं पूछते कि कौन आ रहा है। तो योंजे अपनी कॉफी को पीते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ, मैं तुम्हें इस तरह कंट्रोल क्यों करना चाहूंगा। यह सुनकर सेंजू सैड होकर कहती है कभी कभी यह मुझे थोड़ा सैड कर देता है, बस इतना ही। इसमें मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट रखते हो जब तुम किसी को पसंद करते हैं। यह सुनकर योंजे फ्लिंच हो जाता है। फिर सेंजू आगे कहती है क्या आप यूजुअली पॉजिटिव और स्टम्प हुआ महसूस नहीं करते। फिर सेंजू योंजे की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है और योंजे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ कैसे बोल सकते हो। तो योंजे कहता है झूठ। तो सेंजू कहती है तुमने कहा कि तुम्हारे अपार्टमेंट में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, लेकिन सियोन ने कहा कि वह वहाँ था, क्या मैं भी नहीं जा सकती। यह सुनकर योंजे गुस्से में सेंजू की तरफ घूरकर देखता है। फिर सेंजू स्माइल करते हुए कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत साफ सुथरा पर्सन है, मैं क्यूरियस हूँ कि उसका पेलिश कैसा दिखता है। योंजे सेंजू की बातों को सुनकर सोचने लगता है मैं हमेशा से जानता था कि सेंजू रियली में एक फ्रेंडली पर्सन थी, लेकिन वह सियोन के इतने क्लोज कब आ गई। वे एक दूसरे के साथ पर्सनल स्टोरी शेयर करने के लिए भी इतने क्लोज आ गए। यह सब बातें सोचकर योंजे गुस्से में कहता है सेंजू, ये लगा कि हम एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करने पर एग्री हैं। यह सुनकर सेंजू सैड होकर योंजे की तरफ देखती है। फिर योंजे स्माइल करते हुए आगे कहता है हम एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से नहीं जानते, तो हम अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करने की कंडीशन में नहीं है। क्या हम हैं। जिस किसी ने भी तुम्हें देखा होगा, क्या उसने सोचा होगा कि हम सालों से डेटिंग कर रहे हैं, राइट। फिर हमें 2 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर सेंजू कहती है हे योंजे, फिर वह कहती है चलो हम अलग हो जाते हैं। गाइज हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।